हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 और चैप्टर 14 को कंप्लीट किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज बारी है चैप्टर 6 और 7 को कंप्लीट करने की। और इसमें चैप्टर 6 सबसे छोटा वैकेंसी चैप्टर बन गया है क्योंकि इसका मेजर ऑलमोस्ट 90% पोर्शन हैज बीन रिड्यूस्ड। प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन का ऑलमोस्ट 70% हैज बीन रिड्यूस्ड। तो इसके लिए दो छोटे चैप्टर्स के 30 एमसीक्यूज आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए। और मैंने आपको वैकेंसी कुछ वीडियोस में पहले बताया कि कुछ चैप्टर्स जो है चैप्टर नंबर 5, 14, 6, 7 इनको अगर आप अच्छी तरह करोगे तो नेचुरली आपके ऑलमोस्ट 35 वैकेंसी क्वेश्चंस मार्क्स आपके पॉकेट में, ऑलमोस्ट 50% मार्क्स आपके पॉकेट में हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 6 में से है, प्लांट वाटर रिलेशन। वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली टेक्स प्लेस थ्रू। तो कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन जनरली होता है? ओके, तो प्राइमरी रूट नहीं है, लैटरल रूट नहीं है, रूट कैप नहीं है, इट इज रूट हेयर। ओके, हाँ, रूट हेयर अगर नहीं होगा तो नेचुरली आपको फिर यू कैन से रूट को लेबल करना है। ओके, क्योंकि अगर स्पेसिफिक, क्योंकि एमसीक्यू इज ऑलवेज रिलेटेड टू द मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड, यानी कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन भले वो सिमिलर है, वो भी करेक्ट है इन वन सेंस, लेकिन उसमें से जो बेस्ट है, जो सबसे एक्यूरेट है, आपको चूज करना है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। वाटर राइजेस इन द कैपिलरीज मेनली ड्यू टू। तो वाटर इज द बोल सकते हैं इज अ लाइफ लाइन होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, इज अ रिवर और यू कैन से लाइफ बोलते हैं उसको। तो वाटर के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो इसके लिए बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वाटर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो आपको नेचुरली वाटर का वो प्रॉपर्टी फाइंड करना है जिसके वजह से कैपिलरिटी होती है, यानी कि इट इज एबल टू राइज अप इन द कैपिलरी। ओके, तो किसकी वजह से होता है? देखो, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी वजह से वाटर हैज द एब्सॉर्प्शन, मतलब वो जल्दी गर्म भी नहीं होता है, जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, तो वो थर्मल बफर का काम करता है। एबिलिटी टू डिसॉल्व मोस्ट सब्सटेंस ऑफ बीइंग इनर्ट। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट एंड ट्रांसलोकेशन, ये मेनली वाटर के थ्रू होता है। ओके, लेकिन उसका कैपिलरी राइज का रीजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका है हाई कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। तो वाटर खुद के साथ भी जोड़ता है, उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। बाइंडिंग फोर्स बहुत स्ट्रांग है, और वो दूसरे मटेरियल के साथ, स्पेशली हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल जैसे आपका सेल वॉल, उसका सेलुलोज, पेक्टिन और ड्राई या डेड जो आपका प्लांट सेल है उसमें लिग्निन होता है, तो उसके साथ वो बाइंड हो जाता है, और साथ में हाई सरफेस टेंशन की वजह से वो एक्चुअली सिंगल बबल जैसा बनता है। ओके, वाटर का ड्रॉप बनता है। ओके, तो इसकी वजह से इट रिमेन्स इन द कैपिलरी एंड देन इट इज एबल टू व्हाट राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। Question 3. Most plant cells and tissue constituent -% of water. तो water, as we know, is the major constituent of the protoplasm of every cell. तो कितना % रहता है water in every living cell on an average? Okay, क्योंकि कुछ टिश्यूज में एक्चुअली नेचुरली ड्राई होता है, उसमें वाटर कम रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो वाटर का प्रोपोर्शन जनरली है 90 to 95%। ओके, तो 90 to 95% जो आपका प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज है उसमें वाटर होता है। चलिए, फार्मर, अभी ये आपका चैप्टर 7 से रिलेटेड है। फार्मर इज फेड अप ऑफ वीड्स। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो आपके क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं, उसको वीड्स कहते हैं, जिसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप डिक्रीजेस, क्योंकि वीड के आसपास जो आपके क्रॉप प्लांट्स हैं उनको फिर वाटर, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कम मिलेगा, तो उनका ग्रोथ नहीं होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे केमिकल यू कैन सी अवेलेबल है, वीडीसाइड्स कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक नेचुरल यू कैन सी व्हाट सोल्यूशन भी है जो जनरली कैन सी हार्मलेस रहता है इन्वायरमेंट के लिए। और कुछ जो हार्मोन्स है ये काम आसानी से करते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो वीडीसाइड की तरह फंक्शन करता है? वो आर्टिफिशियल यू कैन सी ऑक्सिन है। तो इसमें दो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं। ओके, एक्चुअली 3 दिख रहे हैं। ओके, तो उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2,4-D, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है, इसके साथ में एक और है 2,4,5-T। तो ये दोनों वीडीसाइड की तरह यूज किया जाता है। NAA और IBA, they are also artificial, you can see what oxygen. IAA, indole acetic acid, is the natural, you can see what oxygen. ethylene आपको मालूम है। okay, it is the only natural, you can see what gaseous आपका प्लांट हार्मोन, प्लांट फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं उसको। चलिए, which of the following analogy regarding precursor of the plant hormone is wrong?
यानी कि ऑप्शन में आपको प्लांट हार्मोन और उसका प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। तो जिस केमिकल से कोई फाइनल केमिकल बनता है, जैसे मिल्क इज ए प्रिकर्सर ऑफ कर्ड, मिल्क होगा तो ही कर्ड बनेगा, तो मिल्क कैन बी कॉल्ड एज ए प्रिकर्सर। ये के लिए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया। ओके, यहाँ पे बोला है GBA माइबेलोनिक एसिड से बनता है, साइटोकाइनिन प्यूरिन से बनता है, देन आपका ऑक्सिन ट्रिप्सिन से बनता है, ABA माइबेलोनिक एसिड से यू कैन से तैयार होता है। तो करेक्ट, हाँ रॉन्ग पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको रॉन्ग पूछा है। ओके, तो GBA एंड ABA दोनों माइबेलोनिक एसिड के मेटाबॉलिक पाथवे से तैयार होता है। साइटोकाइनिन इज अ मॉडिफाइड प्यूरिन एडिनिन से तैयार होता है, ये करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आपका ऑक्सिन वाला राउंड रहेगा। फिर ऑक्सिन ट्रिप्सिन बोला है, ट्रिप्सिन से नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड से तैयार होता है। ओके, तो एक्चुअली वर्ड सिमिलर डाल दिया है। ओके, तो ऑक्सिन का प्रिकर्सर है आपका ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। चलिए, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो साइटोकाइनिन आपको मालूम है, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, तो दिस इज अ हार्मोन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन रैपिड सेल डिवीजन। ओके, तो सबसे पहला नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? तो इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो यूरिन से भी ऑब्टेन हुआ है, कोकोनट से हुआ, राइस सीडलिंग तो आपको साइटोकाइनिन ऑब्टेन नहीं हुआ है, उससे आपका जो गिबरेलिन है वो आइसोलेट हुआ है। ओके, तो ये है मेज ग्रेन, और मेज से ये साइटोकाइनिन जो ऑब्टेन हुआ था। ओके, तो उसी को जीटीन, नेचुरल, हम लोग यहाँ पे नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करें, उसको जियाटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिया, जिया, क्योंकि जिया इज द नेचुरल नेम ऑफ, साइंटिफिक नेम ऑफ मेज ग्रेन। चलिए, इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन एपिडर्मल सेल्स फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन। ओके, तो इन हेयर लाइक एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मल सेल, जिन एपिडर्मल सेल से हेयर लाइक एक्सटेंशन तैयार होता है उसको एपिब्लेमा सेल कहते हैं। ओके, उसको ट्राइकोम भी कहते हैं, ट्राइकोम वर्ड भी उसके कहता है, ट्राइकोम मतलब हेयर। ओके, तो स्ट्रक्चर को कहते हैं रूट हेयर, और रूट हेयर का एक साइंटिफिक टर्म है ट्राइकॉम। ओके, चलो, वेलेमेंट टिश्यू आपको मालूम है, तो वेलेमेंट टिश्यू स्पेशल यू कैन सी टिश्यू प्रेजेंट इन द हैंगिंग रूट्स, जो हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, स्पॉन्जी टिश्यू होता है। कॉर्टिकल सेल्स हो गए इनर सेल्स, एपिडर्मिस के इनर सेल्स को कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो सेल्स होते हैं। चलिए, सेल वॉल इज डैश व्हाइल सेल मेम्ब्रेन इज डैश, मतलब प्रॉपर्टी दोनों की कैसी है। चलो, इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके, हमने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा है, सेल वॉल जो है ये फ्रीली परमिएबल होता है, और सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव या सेमी परमिएबल होता है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका सी है। लेकिन अभी इसमें आपको बता दो कि अगर राइट ऑप्शन में एक ऐसा होता फ्रीली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन रिसेप्टर्स पे वो सिलेक्ट करता है एक पर्टिकुलर केमिकल को सेल के अंदर या बाहर ट्रांसफर करने के लिए। ओके, चलिए, फाइन सॉइल पार्टिकल्स इम्बाइब मतलब पानी को अब्सॉर्ब करता है, वो उसको होल्ड करता है, जिसकी वजह से नेचुरली थोड़ा सा स्वेल भी होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रोसेस नहीं, वाटर बताया गया है। ओके, तो द फाइन सॉइल पार्टिकल अगर पानी को अब्सॉर्ब करते हैं तो इस वाटर को फिर कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द वाटर बाय पर्टिकुलर कोलॉइडल सब्सटेंस, जो भी कोलॉइडल सब्सटेंस होते हैं वो पानी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो फाइन सॉइल पार्टिकल हैव द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एंड इम्बाइब, और उसको पकड़ के रखते हैं, इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। और ये आपको मालूम है, ये जो रूट्स है, रूट हेयर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सॉइल ने पकड़ लिया है। ओके, और सॉइल के लिए, अपने रूट्स के लिए फिर जो वाटर अवेलेबल है वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है वो कैपिलरी वाटर है। तो याद रखिए, कैपिलरी वाटर सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, माइक्रोस्कोपिक स्पेसेस, कैपिलरी स्पेसेस, इसमें जो वाटर होता है उसको सॉइल सोल्यूशन कहते हैं। इसी पानी को रूट के हेयर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम, तो सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक्चुअली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स बनते हैं। तो इस वाटर को क्या कहते हैं? ये भी एकदम सिंपल है। ओके, इसको बाउंड वाटर भी कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर और कंबाइंड वाटर मिला के बाउंड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी चारों टाइप के जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसका दिया हुआ है कंबाइंड वाटर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कंबाइंड वाटर। कैपिलरी वाटर भी पता है, ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर होता है जो एक्चुअली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एकदम डीप चला जाता है, रूट के अप्रोच से दूर चला जाता है, और बॉटम में आपका वाटर टेबल तैयार हो जाता है। ओके, तो अनलेस द रूट रीचेस देयर इट इज नॉट एबल टू एब्सॉर्ब, इसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ओके, तो कंबाइंड वाटर इज द वाटर विच इज हेल्ड टाइटली विद द हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ओके, ऑफ द सॉइल में जो सॉल्ट्स होते हैं उसके साथ। चलिए, मैच द कॉलम दिया हुआ है, हाँ, तो हार्मोन है और उसके साथ में उसके
कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस दिए हैं। ओके, तो पहले कर लेते हैं बिना। तो इथिलीन इनमें से क्या लगता है आपको? इथिलीन इनमें से कौन सा है? देखिए वो एपाइकल डोमिनेंस को भी करता है और एपिनेस्टी भी होता है। तो फिर अल्टीमेटली देखना है कि एपिनेस्टी और एपिकल डोमिनेंस का कोई दूसरा स्पेसिफिक टर्म है कि नहीं। हाँ, ऑक्सिन देखिए इधर दिख रहा है, ऑक्सिन का मेन फंक्शन एपाइकल डोमिनेंस है। ओके, तो इसके लिए ऑक्सिन का एपाइकल डोमिनेंस होगा तो इथिलीन का एपिनेस्टी होना चाहिए। फिर गिबरेलिन का क्या है? बोल्टिंग है। और एब्सिसिन आपको मालूम है इट इज एंटी ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह हमने कॉलम मैंने चेक कर लिया और फिर ऑप्शन देखिए, और वही रूल जो हम लोग बार बार आपको बता रहे हैं उसी रूल्स के हिसाब से मैच दो कॉलम्स को आप सॉल्व करिएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है बी। चलिए नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है? एब्सिसिक एसिड यू नो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, तो इसमें से नेचुरली क्या करेगा? सेल डिवीजन तो नहीं करेगा, एलोंगेशन नहीं करेगा, पार्थेनोकार्पी नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा, एपिनेस्टिस एपिडर्मिस कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सब ग्रोथ यू कैन सी प्रोसेस है। लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी, लीफ फॉल मतलब आपका विल्टिंग हो गया, या तो उसको एब्सिशन कहते हैं, सेनेसेंस कहते हैं। तो सेनेसेंस, डॉर्मेंसी एंड आपका एब्सिशन, ये एब्सिसिक एसिड का तीन मेन फंक्शन है। याद रखिएगा आपको, डॉर्मेंसी, एब्सिशन एंड सेनेसेंस। ओके, इसके लिए उसको सबसे पहले एब्सिसिन नाम दिया गया था और बाद में उन्होंने वो एसिडिक है इसके लिए एब्सिसिक एसिड नाम पड़ गया। चलिए, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज व्हिच वाटर? कौन सा पानी? अभी हमने डिस्कस कर दिया। तो आउट ऑफ 4 वाटर व्हिच इज अवेलेबल, द वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक टाइनी स्पेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल, उसी को अगर है सॉइल पार्टिकल के बीच में पानी है, वो पानी सॉइल सॉल्यूशन बनाता है और उसको कैपिलरी वाटर भी कहते हैं, उसी को रूट हेयर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ओके, Which of the following is not a biological property of the water? यानी कि ये प्रॉपर्टी बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से वैकेंसी के लिए कोई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एस्पेक्ट। तो नेचुरल प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा कौन सा दिया। या सीनियर सॉल्वेंट है, हमारे बॉडी में वो यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, साथ में ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, थर्मल बफर का यूज होता है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव एंड एडिटिव फोर्स जिसे ट्रांसपोर्ट वो करता है, कैपिलरिटी आती है। तो अल्टीमेट बचा रिएक्ट्स विद आयरन। ओके, हाँ, तो ये तो आपका नेचुरली इन्वायरमेंटल प्रोसेस है। ओके, जिसको करोजन कहते हैं। ओके, तो ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है वाटर का। रस्टिंग, दैट इज रस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और साथ में ऑक्सीजन चाहिए, आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट, विच अदर हार्मोन्स कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन? अभी वर्नलाइजेशन क्या होता है? चिलिंग ट्रीटमेंट। तो सीड्स या सीडलिंग को अगर चिल ट्रीटमेंट देते हैं, तो चिल ट्रीटमेंट होता है 0 और 4 डिग्री के बीच में, तो ऐसा प्लांट जब ग्रो करते हैं तो जल्दी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो अर्ली फ्लावरिंग बिकॉज ऑफ चिल ट्रीटमेंट, उसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो इसी तरह अर्ली फ्लावरिंग यानी कि ओके, तो चिल ट्रीटमेंट की जगह पे अगर आप प्लांट को हार्मोन का ट्रीटमेंट दोगे तो वो जल्दी आपका फ्लावर प्रोड्यूस कर देगा। तो कौन सा हार्मोन है वो? तो वो हार्मोन है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन हैज द सेम इफेक्ट जस्ट लाइक वर्नलाइजेशन। तो अगर आपने एक फ्लावर को, अपना एक प्लांट को, प्लांट के बर्ड्स जो है उसको जल्दी आपने क्या कर दिया, गिबरेलिन का स्प्रे किया एक्सटर्नली, तो वो जल्दी फ्लावर क्या है प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ओके, पार्थेनोकार्पी भी है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ऐसे बहुत सारे दूसरे फंक्शंस है आपके गिबरेलिन के। ओके, तो विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट? ये भी सिंपल है, राइपनिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है? वेरी सिंपल, इथिलीन। ओके, और इसको आर्टिफिशियल तरीके से इथेपॉन नाम के केमिकल से जनरेट किया जाता है। ओके, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इथिलीन गैस रिलीज करता है। डैश टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एपिफाइटिक रूट्स। तो एपिफाइटिक रूट आपको मालूम है। ओके, जो हैंगिंग रूट्स होते हैं उसमें एंकरिंग रूट्स होते हैं, उसमें जो हैंगिंग रूट होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ओके, तो किस टाइप का टिश्यू ये है? ओके, तो अभी इसमें देखिए स्पेसिफिक है, वो पैरेनकाइमस टिश्यू भी है, वो सॉफ्ट टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है वेलेमेन टिश्यू। तो ऐसा भी हो सकता है वेलेमेन की जगह अगर पैरेनकाइमस सॉफ्ट टिश्यू दिया हो जाता तो वो करेक्ट आंसर होता। ओके, तो करेक्ट आंसर आउट ऑफ गिवन इज द वेलेमेन टिश्यू। गिबरेलिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो गिबरेलिन को सिंथेसाइज कैसे करते हैं अभी हमने देख भी लिया। ओके, तो गिबरेलिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवलोनिक एसिड। मेवलोनिक एसिड से गिबरेलिन तैयार होते हैं। इथेपॉन आपको मालूम है इज आर्टिफिशियल, यू कैन सी व्हाट, इथिलीन सोर्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथिलीन? तो इथिलीन से प्लांट के बॉडी में क्या चेंजेस आता है? ओके, आउट ऑफ द गिवन प्रोसेस एक्टिविटीज। तो देखिए
तो इसमें क्या लगता है आपको, देखो वो इंक्रीज करता है, इथिलीन से इंक्रीज होता है क्लोरोफाइलेज एक्टिविटी, यानी कि डी ग्रीनिंग होता है। द ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं वो लूज करते हैं ग्रीन कलर, और येलो ऑरेंज यू कैन सी दिखने लगते हैं। इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड है क्या, प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर ड्रॉप है क्या, नहीं। द करेक्ट आंसर है इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। ओके, और एक्चुअली इथिलीन की वजह से क्या होता है, वो जेमिनेशन, तो सीड जेमिनेशन यानी कि वो डोर्मेंसी ब्रेक करता है। ओके, इट प्रिवेंट्स फ्रूट ड्रॉप, ये इथिलीन का फंक्शन ही नहीं है। ओके, ये ऑक्सीन का फंक्शन है। चलिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ रूट हेयर, तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ओके, कलर डायग्राम है, तो इसमें येलो से जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो येलो वाला पार्ट रूट हेयर का जो दिख रहा है वो क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, फिर देखिए, तो इसमें पहले देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर का जो एक लेयर है ये आपका सेल वॉल है, तो यहाँ पे येलो दिया, हो सकता है ग्रीन पूछेंगे। ओके, फिर न्यूक्लियस, ये ब्लू कलर का ये न्यूक्लियस है। ओके, फिर आपका जो पिंक कलर का जोन है ये वैक्यूल है, और जो येलो वाला पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म, जिसमें आपको रेड डॉट्स दिख रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, तो इसको मैंने अपने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ड्राइंग करें तो इसी तरह भी आप ड्राइंग कीजिए। हाँ, नेचुरल आप कलर तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन शेडिंग से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर मेनली ट्रांसपोर्टेड वाया। ओके, तो विच इज द मेन टिश्यू या स्ट्रक्चर जिससे हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सारे जितने हार्मोन है उसका कॉमन ट्रांसपोर्ट जो सोर्स है वो है फ्लोएम का पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम के पैरेन्काइमा से प्लांट हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, टू फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है तो पॉइंट जहाँ पे उसको यूज किया जाता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, नॉट ऑल पैरेन्काइमा टिश्यू स्टेम एंड रूट के थ्रू वो फ्लो होता है। ओके, लेकिन टिश्यू पूछा है वो ज्यादा स्पेसिफिक है, फ्लोएम के पैरेन्काइमा के जरिए। चलिए, आउटर लेयर ऑफ रूट हेयर किसका बनता है, मतलब जनरली आपका जो सेल वॉल है द आउटर लेयर ऑफ द रूट हेयर, उसका भी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, अभी सेल वॉल तो नहीं है। तो सेल वॉल एक्चुअली दो मटेरियल का बनता है, सेलुलोज और पेक्टिन का। उसमें एक्चुअली जो पेक्टिन है वो आउटर लेयर होता है और सेलुलोज इज द इनर लेयर। ओके, तो इसी से देखिए अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, रूट हेयर इज व्हाट, so which type of extension it is of epiblema cell। तो epiblema is those cells of the you can see epidermis जिससे रूट हेयर एक्सटेंड होता है, इट इज एक्सटेंशन। तो किस टाइप का एक्सटेंशन है, तो इसमें देखिए सिमिलर टर्म्स है। तो करेक्ट यहाँ पे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इट इज साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होता है, और साइटोप्लाज्म के साथ वैक्यूल भी एक्सटेंड होता है। ओके, लेकिन अगर साइटोप्लाज्मिक वर्ड नहीं होता फिर आपको प्रोटोप्लाज्मिक वर्ड लिखना पड़ता। ओके, तो बी केयरफुल पड़ता है। अगर प्रोटोप्लाज्मिक वर्ड भी है साइटोप्लाज्मिक भी है तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यू हैव टू मेंशन साइटोप्लाज्मिक, और साइटोप्लाज्मिक वर्ड नहीं है तब जाके प्रोटोप्लाज्मिक टर्म आएगा। चलिए, इनर सेल वॉल लेयर ऑफ रूट हेयर किसका बनता है, अभी ऊपर डिस्कस किया, आउटर लेयर पेक्टिन का है, तो इनर लेयर होगा आपका सेलुलोज का, जिसके लिए अभी दोनों लेयर को मिला के फिर क्या कहते हैं, पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। ओके, इथिलीन इज बेसिकली एक ग्रोथ डैश फाइटो हार्मोन। तो कौन से फाइटो हार्मोन्स के दो कैटेगरी है, इनहिबिट करने वाले, प्रमोट करने वाले। ओके, यानी कि जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ डिक्रीज होता है, यानी कि ज्यादा करके फंक्शन। तो इथिलीन इज वेरी ड्यूल टाइप का यू कैन सी हार्मोन। ओके, तो कुछ केस में वो प्रमोट करता है, कुछ केस में वो इनहिबिट करता है, लेकिन ओवरऑल ज्यादा करके फंक्शन इथिलीन के जो है इनहिबिटिंग टाइप के है, इसके लिए उसको ग्रोथ इनहिबिटिंग यू कैन सी टाइप के कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटो हार्मोन, और एब्सिसिक एसिड तो पूरी तरह इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो ब्रेक का ही काम करता है। ओके, तो विच हार्मोन्स वर डिस्कवर्ड बाय स्कूज एंड मिलर, तो स्कूज एंड मिलर ने कौन से हार्मोन को डिस्कवर किया था, तो मालूम है साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था। तो जिस साइटोकाइनिन को उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम उन्होंने रखा काइनेटीन, उसका काइनेटीन नाम रखा उन्होंने। ओके, तो चलिए डायग्राम दिया हुआ है आपको, नेचुरली रूट का डायग्राम, और उसके डिफरेंस यू कैन सी जोन्स दिख रहे हैं, और एक जोन को लेबल किया हुआ है ए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चेकिंग कि ए क्या है। तो नेचुरली इज वेरी सिंपल, द टिप ऑफ द रूट इज मेरिस्टेमेटिक टू पियर, रूट टिप होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है रूट कैप, जो एंजाइम्स तैयार करता है, जो सॉइल को, उसके सामने वाले सॉइल्स को डिसॉल्व करता है, ताकि मेरिस्टेम जो होगा वो डैमेज नहीं होता है, तो उसको रूट कैप या प्रोटेक्टिव जोन कहते हैं। ओके, फिर मेसोकॉलम यहाँ पे कुछ एजेंट्स दिया हुआ है, केमिकल्स जो हार्मोन से रिलेटेड है। ओके, चलिए अभी देखते हैं इथेपॉन। इथेपॉन अभी हमने डिस्कस किया था, वो है फ्रूट राइपनर,
ओके, तो इट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इथिलीन. एजेंट ऑरेंज, छोटा सा बॉक्स दिया है जिसमें यू कैन सी इट वाज यूज्ड ड्यूरिंग यू कैन सी द वॉर बाय अमेरिका. ओके, जिसमें 24D और 245T ये दोनों जो आपके आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स है, ओके, इसको यूज किया था ओके, टू डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन. ओके, देन फंगस जो है इसमें है आपका बैकेंड डिजीज क्रिएट करता है इन द रूट द राइस सीडलिंग, और जियाटिन अनराइप मेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हाईलाइट हो गया. चलिए 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हर सेंटेंस को आप देखिए, पहले देख लेते हैं, बाद में ऑप्शन देखेंगे हम लोग क्या है. तो कान एंड एडुकेट ने डॉर्मिन आइसोलेट किया बर्ड ऑफ एसर से. डेन ने इथिलीन इफेक्टिव हार्मोन है, इफेक्टिव केमिकल है फ्रूट रैपरिंग के, वो रिपोर्ट किया. क्रूसोवा ने नाइजीरिया फुलिश डिजीज है, फुलिश डिजीज कौन है, बैकेंड डिजीज है जो एक फंगस की वजह से होता है, अभी हमने डिस्कस किया. ओके, फिर लिथम ने टर्म ऑक्सीन को यूज किया सबसे पहले. तो क्या लगता है आपको क्या करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है. चलिए अगर आपका डिसीजन आ गया है तो अब देखते हैं. करेक्ट आंसर इज आपका 1, क्योंकि आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि लिथम जो है उन्होंने टर्म यूज किया था साइटोकाइनिन सबसे पहले. ओके, सबसे पहले उन्होंने साइटोकाइनिन वर्ड यूज किया था, और ऑक्सीन को जो टर्म दिया वो था FW वेंट. तो वेंट नाम के साइंटिस्ट ने ऑक्सीन को सबसे पहले ऑक्सीन डिस्कवर हुआ है, सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीन हार्मोन डिस्क्राइब भी हुआ है प्लांट में. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द मिसमैच पेयर. मिसमैच पेयर फिर से. ओके, तो कौन सा ऑप्शन एक्चुअली उसका रिलेशनशिप है रॉन्ग है. चलो, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन यूज इन टिश्यू कल्चर फॉर मॉर्फोजेनेसिस. यस, ऑक्सीन की वजह से आपका टिश्यू कल्चर में होता है राइजोजेनेसिस, साइटोकाइनिन की वजह से कोलोजेनेसिस, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से रूट इनिशिएशन, साइटोकाइनिन की वजह से शूट इनिशिएट होता है. गिबरेलिक एसिड जो है वो सीडलेस फ्रूट बनाने का काम होता है, उसको पार्थोजेनेसिस कहते हैं या पार्थोनोकार्पी कहते हैं. फिर एब्सिसिक एसिड एक्सेलरेट एंटी ट्रांसपेरेंट, ये भी करेक्ट है. स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं उसको. ओके, एब्सिसिक एसिड को इसके लिए स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. इथिलीन इज आर्टिफिशियली रिलीज फ्रॉम एसिटिक एसिड, नहीं, इथेपॉन से वो रिलीज होता है. तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन जो है वो मिसमैच है, वही हमारा राइट ऑप्शन है. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आपका चैप्टर नंबर 6 एंड 7. अभी नेक्स्ट जो सेशन में हम लोग लेंगे चैप्टर नंबर 8, द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला पार्ट. ओके, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सारे फ्रेंड्स को यू कैन सी व्हाट बताइए हमारे इस सेशन के बारे में. तो मैंने पहले भी बताया था, और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं अब उसके बाद मेन सेशन, ये MCQ सेशन होने के बाद डायग्राम सेशन लूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर चैप्टर के वो भी आपके सामने लाऊंगा फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, टेक केयर.